न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा में एक हनी ट्रैप का खुलासा जो है वो हुआ है। एक मंडी में अगर बात करें तो आड़ती या व्यापारी से कुछ पैसे मांगने का मामला था, लेकिन इस पैसे मांगने के मामले में केवल जो आरोपी हैं वो नहीं, इसमें पुलिस की भी संलिप्तता जो है वो देखने को मिली है। अब लगातार ऐसे केस जो है वो बहुत सामने आ रहे हैं कि किसी ने जो है वो इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज किया और युवक से मिलने के लिए युवती पहुंची और वहां जाने के बाद उससे जो है वो लाखों रुपए की डिमांड जो है वो की जाने लगी। और युवक जो है या कोई व्यापारी होता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से पैसे जो है वो कर देता है। यानी कि उसको पैसे से ज़्यादा इज्जत प्यारी होती है कि अगर कल को उसकी छवि पे दाग लग गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो उसी चीज का फायदा जो है ये हनी ट्रैप वाले जो गैंग है वो जो है वो उठाते हैं। अब ऐसे में प्रेम नगर की महिला बताई जा रही है जो अभी हाल ही में एक पकड़ा है और उसके साथी ने मिलकर एक लूटपाट का गिरोह जो है वो बना रखा था, जिसका खुलासा जो है वो पुलिस ने किया है। हालांकि इसमें पुलिस भी शामिल थी। कहा जाता है लगातार कि कोई भी काम, चाहे वो नशा बेचने का काम हो, चाहे वो हनी ट्रैप का हो, चाहे कोई और गलत धंधे हैं, वो पुलिस की शय के बिना नहीं होता। ये पूरे इलाके के अंदर या मार्केट में या गांव गली गुहार तक जो है यही चर्चा चलती है कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर पुलिस चाहे तो उस पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन वो बातें जैसे जैसे हम न्यूज़ पेपर्स के अंदर न्यूज़ पढ़ते हैं या उसका फॉलो अप करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की भागीदारी, संलिप्तता जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। और उसी कारण जो है वो इस तरह के ये जो गिरोह हैं ये सरेआम जो है वो चलते हैं बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिस पुलिसकर्मी के साथ तुम्हारा कोई संबंध है, कोई ताल्लुकात है, उससे ऊपर भी कोई अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस कर्मचारी है, चाहे वो अगर बात करें तो एएसआई है, एसआई है, और उसके बाद में अगर बात करें तो कोई एसआई जो है वो थाना अधिकारी है, या डीएसपी तक जो है वो बात लगभग जो है वो बन जाती है, या डीएसपी के रेडर तक बात जो है वो बन जाती है। लेकिन एसपी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, और होता भी है तो चलता रहता है। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा अधिकारी आ जाता है जो इस पूरे के पूरे इनके खेल को जो है वो बिगाड़ करके रख देता है। यही ठीक काम किया है सिरसा जिला के एसपी दीपक सहारण ने। और उनसे पहले भी ये न जाने कितने लंबे समय से इस तरह का ये गिरोह चल रहा था, और न जाने कितने ऐसे जो केस हैं वो चल रहे थे जिन पे जो है वो लगाम लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन इससे पूर्व अधिकारियों ने शायद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया होगा या उनके संज्ञान में मामला नहीं आया होगा, तो हो सकता है कि ना उसमें जो है पर्दाफाश हुआ होगा। लेकिन जैसे ही एसपी दीपक सहारण आए तो उसके बाद से सिरसा जिला के अंदर जो है वो अलग अलग पुलिस की एक्टिविटीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। नशे की खेप भी जो है वो पकड़ी जा रही है, और इसके अलावा अगर बात करें तो अधिकारियों पे कार्रवाई भी जो है वो एसपी साहब के द्वारा लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में जो वो यहाँ पे भी एसपी साहब की एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद एक व्यापारी से जो हनी ट्रैप के मामले में उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया जाता है। दरअसल प्रेमनगर की महिला और उसका साथी ने मिलकर ये गिरोह बना रखा था, और प्रेमनगर की महिला प्रेमनगर में रहा करती थी। बेसिकली वो पंजाब के गाँव की रहने वाली है। आलू पूरा शायद गाँव का नाम है, और सरदूलगढ़ के पास में ये जो है वो गांव है। तो ऐसे में अगर बात करें तो हनी ट्रैप में एक व्यापारी को फंसाकर लाखों रुपए ठगने का मामला पूरे गिरोह की पोल खोलनी जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस ने पंजाब की युवती को गिरफ्तार कर लिया जो अपने आप को रेप पीड़ित बता रही थी। अब असल में अगर बात करें तो असली सरगना प्रेमनगर कॉलोनी की कंचन और उसका साथी रमन जो है वो बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 से 12 लड़कियों का पूरा गैंग बना रखा है।
सबसे बड़ा खुलासा यह बताया जा रहा है कि कंचन की सीधी सेटिंग सदर थाना के एसआई और डीएसपी हेडक्वार्टर के नायब रेडर के साथ थी। पुलिस की सेटिंग के चलते यह गिरोह अब तक काम कर रहा था। पीड़ित कारोबारी की माने तो इस गिरोह में काफी लोगों को लूटा है और लोग लाज के चलते सभी अपना पीछा जो पैसे देकर छुड़ाने में भलाई समझी। फिलहाल की अगर बात करें तो एसपी दीपक सारण के सिरसा आने के बाद काफी मामलों में पुलिस की अहम भूमिका जो है वो मिलने पर या संदिग्ध भूमिका मिलने पर एक्शन हुआ है। इस मामले में भी एसपी ने तुरंत डीएसपी के नायब रेडर और एक एएसआई को जो वो गिरफ्तार करवा दिया है। स्पेशल एसआईटी बनाकर डीएसपी हेडक्वार्टर इस गिरोह के नेटवर्क की खोज करने में लगे हुए हैं, जिसमें अब पहली कामयाबी के तौर पे फर्जी दुष्कर्म की शिकायत देने वाले पंजाब के सरदुलगढ़ के पास गांव आलूपुर की रहने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो इस मामले में युवती ने उस व्यापारी को जो फंसाया। व्यापारी का साफ तौर पे कहना है कि उसको इंस्टाग्राम चलाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी, जो उसने सोशल मीडिया वगैरह पे कोई पोस्ट डाली तो ये युवती उसके पास आ गई। आने के बाद जो है वो उसके ऊपर ही दुष्कर्म का केस डाल दिया। और बातचीत देखिएगा, क्योंकि थाने में इनकी पहले से ही सेटिंग है, तो थाने में सेटिंग होने के बाद थाने में बुलाया जाता है और दुष्कर्म का केस कर दिया तो थाने में जाएगा बंदा। अब थाने में जाएगा तो वहां पे उस युवती ने उससे 20 लाख रुपए की डिमांड की। 20 लाख की डिमांड करने के बाद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए इस मामले को 3-3.5 लाख रुपए के लगभग जो बताया जा रहा है कि सुलझा दिया। और उनमें से 2 लाख कुछ रुपए जो वो युवती लेकर के चली गई और बाकी का पैसा पुलिसकर्मियों ने लेना था। इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो पीड़ित ने बना लिया और इसका जो है वो लगातार जब इस मामले की जांच की गई तो एक के बाद एक पत्ते जो है वो इस पूरे हनी ट्रैप केस के जो है वो खुलने की बात कही जा रही है। खैर, अभी डीएसपी हेडक्वार्टर इस मामले में पूरी गहनता से डिस्कस जो पूछताछ कर रहे हैं, पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस गैंग से और कौन कौन लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है, अपनी इस जाल में फंसाया है, शिकार बनाया है। उस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। खैर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऊपर वाला ही रखवाला है। लेकिन अब सिरसा जिला में अगर बात करें तो इससे पहले मान सकते थे कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं, लेकिन सिरसा एसपी दीपक सारण आने के बाद यूं कहा जा सकता है कि रक्षक बेशक भक्षक बन गए हो, लेकिन उन भक्षकों के ऊपर का जो रक्षक है वो अभी भी जनता का रक्षक बन करके काम करने में लगातार लगा हुआ है, जुटा हुआ है। इससे पहले भी जब दीपक सारण आए थे तो उस समय में तमाम चर्चाएं चली थी कि कुछ एक दिनों की बात है, कुछ एक दिनों में ये भी ठंडे हो जाएंगे। इससे पहले न जाने कितने अधिकारी आए, लेकिन इन्होंने जिस पहले दिन से जो पदभार संभाल करके जो एक्शन लिया था, जो कार्रवाई शुरू की थी, उसी तरह की कार्रवाई आज भी जो है वो धरातल पे हमें देखने को मिल रही है। खैर, इस तरह के केस से बचने के लिए अगर आपके पास किसी तरह का कोई फ्रॉड कॉल आए, कोई आपको मिलने के लिए बुलाए, कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए कहे, कोई वीडियो कॉल आपके पास अननोन नंबर से आता है और उसमें आगे से अगर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें या किसी युवती का आपत्तिजनक वीडियो आपको दिखाई देता है तो तुरंत उसको जो है वो बंद कर दें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें, जिससे कि आप भी आने वाले समय में इस तरह के साइबर फ्रॉड से और इस तरह के हनी ट्रैप के इन जालसाजों से अपने आप को बचा सके। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट जरूर कीजिएगा।